बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है वो है चाश्त पढ़ने का तरीका। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो लोग चाश्त पढ़ते हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमें ऐसी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम नमाज फ़र्ज़ तो पढ़ते हैं, हम बाकी नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी नमाज़ों पढ़ने से अल्लाह पाक हमारी मुश्किलात भी आसान करता है, क्योंकि फ़र्ज़ जो नमाज है हम पे तो फ़र्ज़ है। अगर ऐसी चाश्त नमाज़ पढ़ें, इशराक पढ़ें तो मज़ा तो तब है कि हम इबादत कर रहे हैं और अल्लाह पाक हम पे राज़ी हो रहा है। लेकिन जो सवाल पूछा गया है कि चाश्त पढ़ने का तरीका क्या है, क्या चाश्त की नमाज जो है ये 4 रकातें साथ ही पढ़ सकते हैं या इनको 2-2 करके पढ़ना चाहिए। तो आज ये हम आपको बताना चाहते हैं कि देखें, अगर इसको 2 करके पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर इसको 4 करके पढ़ें तो फिर भी तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अफ़ज़ल तरीका ये है कि इसे 2-2 करके पढ़ी जाए। पहले 2 पढ़ें और बाद में 2 पढ़ें। अगर इनको 4 साथ ही पढ़ेंगे तो फिर इनका पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम यानी कि सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद सूरत फ़ातिहा, फिर आगे सूरत पढ़ेंगे। अब 2 रकातें जैसे हम तरतीब से मुकम्मल करते हैं, ये मुकम्मल करके फिर हमें अत्तहियात पर बैठना पड़ेगा। जब अत्तहियात पर बैठेंगे तो हम आगे दुरूद पाक भी पढ़ेंगे और आगे दुआ भी पढ़ेंगे, यानी मुकम्मल पढ़ेंगे वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब तक। और उसके बाद फिर जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो हम फिर सना से शुरू करेंगे। और इसीलिए फिर यही कहते हैं कि बेहतर यही है कि हम इनको 2-2 करके पढ़ लें, क्योंकि देखिए हमने अत्तहियात मुकम्मल पढ़नी है, आगे दुरूद पाक भी पढ़ना है, दुआ भी पढ़नी है। तो हम फिर सलाम फेर दें, सलाम फेरने के बाद फिर हम इसी शुरू कर दें, तो ये एक बहुत खूबसूरत अमल है और बहुत अच्छा अमल है। लेकिन अगर हम 4 करके साथ एक सलाम के साथ ही 4 पढ़ें तो फिर भी ये हो सकती है, और इसको 2-2 करके पढ़ें तो फिर ये भी हो सकती है। लेकिन अफजल ये है कि इसे हम 2-2 करके पढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ऐसी इबादत, अल्लाह हमें नमाज में मोहब्बत और प्यार के साथ, खलूस नियत के साथ इबादत करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम नमाज़ पढ़ें, अपने रब को सजदा करें। यकीनन जब मोमिन रब को सजदा करता है, सजदे में गिरता है, सजदे में जाकर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में रब से दुआ मांगता है, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दुआ को और उसकी हाजत को पूरी फरमाता है। तो अल्लाह से हमें मांगना चाहिए, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा तैब होना चाहिए। अल्लाह हमें नमाज़ पढ़ने की और अल्लाह हमें इबादत करने की अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।